हमारे साथ मधुर भंडारकर निर्देशक फिल्मों में इस वक्त और पहले भी हमेशा बहुत गंभीरता से अपना किरदार, ये कहें कि ऐसी फिल्में उन्होंने की। मधुर, क्योंकि अभी इस वक्त हमारी जो चर्चा है वो थोड़ा उस तरफ जा रही है जहां पर हम सब चिंतित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ये रोशनी डाल सकते हैं कि इस वक्त क्योंकि सभी टेंशन में है, लेकिन गुड पार्ट ये भी है इस दौरान कि हम सब लोग अपने जीवन में कुछ नए नियम बना सकते हैं, और ऐसे नियम जिससे हमारे जीवन शैली जो है वो बेहतर हो जाए, खाने पीने रहने उठने का जो ढंग है, बहुत सारी चीजें हैं। अतुल, आप थोड़ा सा इस चीज को सुनिएगा मधुर, क्योंकि अपने जीवन में बहुत बदलाव इस दौरान में कर चुके हैं, थोड़ा उनसे सुनते हैं। मधुर। मुझे लगता है कि ये जो दौर है, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है बड़ी कठिनाई से जा रहा है। और जैसे मुझे पता है कि बड़ा कठिन होता है घर के अंदर लॉकडाउन में रहना और घर में बैठना। आप बार बार एक फटीग आ जाता है, एक रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है आपको ऐसा लगता है हर चीज रेगुलर है। लेकिन मेरे ख्याल से हमको इससे थोड़ा सा सक्षम होना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो है, मैं तो हर जगह जितने भी वर्ल्ड के जितने कोने हैं, मेरे दोस्त है, मेरे चाहने वाले जो फिल्मों को देखते हुए, उनसे हमेशा बात करता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रहे या किस तरह से वहां पे सिचुएशन देख रहे, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्वीडन हो। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा टाइम है जहाँ हमें खुद को बहुत ही सक्षम, बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। और जैसे मैं कहूंगा कि ये जो आया है कोविड का, पूरा जो पूरे विश्व में पूरे जो फैला हुआ है, हम डेफिनेटली इससे लड़ेंगे। और जब तक डेफिनेटली वैक्सीन नहीं आएगा तो हमें उतना ही सीरियसली रहना है कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हम रखें, जहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए जिससे कम से कम लोग हो। ये हर चीज में मुझे पता है कि जिंदगी पहले प्री कोविड जैसी रही नहीं है। पोस्ट कोविड के बाद पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस तरह हम देख रहे हैं, मैंने कल एयरपोर्ट का भी वीडियो देखा कि किस तरह से पूरा एक ट्यूटोरियल दिया गया कि एयरपोर्ट पे किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ट्रैवल में ये है। तो काफी परिवर्तन आने वाला है। जो परिवर्तन आएगा दैट विल बी द न्यू नॉर्म्स फॉर हम सब के लिए, और हम सबको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हम सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये महामारी जो इतने बड़े स्केल पे है, जैसे मैंने कहा कि पूरा एक प्रांत नहीं, पूरा एक देश नहीं, पूरे विश्व में है, तो हमें जितना हो सके कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम इसकी कैजुअलिटी रहे, कम से कम इसको इस तरह का फैलाव ना हो। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें सब मिलकर इससे लड़ना है। बिल्कुल, ऐसे में मुझे लगता है कि क्योंकि लाइफ में हम लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, और मुझे दिमाग में जो याद आता है कि नेक्स्ट डे की प्लानिंग हम कर लेते थे। और अतुल, मैं आपसे भी ये बात कह रही हूँ, थोड़ा सा हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज कोरोना में मुझे जो दिखाई देती है वो है कि हम थोड़ा सब्र लाएं। मुझे मालूम है कि स्थितियां बहुत सारी ऐसी हैं जिस पर सवाल उठाने हैं, लेकिन ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ताकि आपस में एक वो मैसेज भी दे सकें जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कई सवाल आ रहे हैं ऐसे जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ और जिसके बाद चर्चा और गंभीर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है गंभीरता तो है ही जीवन में, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो उससे ज्यादा खुशियां हम लोगों को दे पाएंगे। और भी बहुत खुशी देने के तरीके हैं, लेकिन आज आप हम सब ठहर चुके हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये पॉज मोड में आ चुके हैं हम सब। अब इसके बाद क्या होगा? मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं मजबूरन उनको वो पॉज मोड में नहीं आ पाए हैं और उनकी स्थितियां बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत सारा एक तबका ऐसा है जो इस वक्त पॉज मोड में घर में बैठा है। उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप मुझे बताइए कि अब जीवन किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं आगे? देखिए, जीवन में बदलाव तो काफी आया है। जैसे मैंने कहा, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जब देखेंगे अभी आगे जाके काफी चेंजेस आए। वो हर जगह आएगा, हर तबके में आएगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी आएगा। अभी तो हमको पता नहीं शूटिंग कब होगी, कब थिएटर्स खुलेंगे। जैसे पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि पूरा विश्व में जो थिएटर है, ओपेराज है, ये सब बंद हो जाएगा। पूरा ऐसा जिंदगी में ख्वाब में भी नहीं सोचा, जैसे हम कहते हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे ट्रेन में ट्रैवल करना है, प्लेन में ट्रैवल करना है, सोशल गैदरिंग है, शादी है, फंक्शन होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, कई तरह के जुलूस होते हैं, राजनीतिक तौर पे हम देखते हैं इतना।
तो ये कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या सोशल मीडिया, क्या ऑनलाइन, क्या माने फोन ही हमारा अभी आज के बारे में सबसे बड़ा यंत्र हो जाएगा, ये भी हमें देखना है कि कितने लेवल पे हम जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि हर कोई आदमी मिल ले रहा है, जूम कॉल कर रहा है, वेबिनार कर रहा है। तो एक पूरी परिस्थिति जो है वो देश में बदल चुकी है। पिछले 2 महीने में हम अपने आप को उस अडॉप्टेशन में आ चुके हैं कि किस तरह से हमें डिस्टेंस रखना है, किस तरह से हमको हाथ धोना है, किस तरह से हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है। चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो योगा कर रहे हो, किसी माध्यम से हम देखें तो ये तरह तरह की चीजें हैं वो हमें सबको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे कहा ना कि ये पूरे विश्व में है। तो बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने आप को जितना हो सके कोशिश ये करना चाहिए कि अच्छी तरह से जिंदगी जो है, आगे वाली जिंदगी, बड़ी कठिनाई वाली जिंदगी आने वाली है, कि उस तरह का दौर नहीं होगा जो पिछले 2 महीने पहले का था। ये दौर काफी बदल चुका है। तो मेरे ख्याल से जितने लोग हैं आज हमें देखते हैं या वो चाहते हैं कि हम उनके बारे में बताओ, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और हमें नियम का पालन बहुत ही ऊंचे तरीके से करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि लोगों को हताश नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डिमोरलाइज हो जाता है आदमी, हताश हो जाता है आदमी को, ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फटीग जैसे मैंने कहा आता है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को बिजी रखना चाहिए, चाहे वो किताबों में हो, चाहे अपने रिश्तेदार से हो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दिन में 8-10 बार कोई ऐसे दोस्तों से बात करता हूँ जो स्कूल का दोस्त है या पुराना फ्रेंड है, जिसको हमें जिंदगी में टाइम नहीं मिलता बात करने की। जब रोज खास करके हम महानगर में रहते हैं तो हम देखते हैं कि इतने लोग बिजी रहते हैं, यहाँ ट्रेवल वहां ट्रेवल होता है जाता है, लेकिन हमें उन सभी से, चाहे वो रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, सबके साथ एक संबंध बना के रखना चाहिए कि जिंदगी के आज हम लोग को वैल्यू पता चल गई है, कि जिंदगी में आज हम लोग को पता चला कि किस तरह से कोरोना वायरस ने आज हमें इस कगार पे लाके खड़ा किया है, जहां पे हम हर पल का, हर दिन का, कि अच्छा दिन जाए इसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल मधुर, आपके लिए एक सवाल भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आनंद राज हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जो प्रवासी हैं उनका जो दर्द है उसे, उस पर कोई फिल्म बनाएंगे, उनका दर्द उसमें दिखाएंगे? ऐसा सवाल आपके लिए आया है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह की अभी महामारी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स या प्रवासी अपने भाई लोग जो जा रहे हैं, बड़ा दुख होता है। और मैं डेफिनेटली, अभी मैं ये चर्चा नहीं है, इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता, हम फिल्म बनाएंगे, ये बनाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहूंगा कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, जहां पे भी अथॉरिटीज है, उनको अपने अपने जहां को घर जाना है, बस के लेवल पे, ट्रेन के लेवल पे, वो अपने अपने घर पहुंच जाए। वो फिल्मों की बात बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आज की तारीख में सिचुएशन है, आज की तारीख में जो घटनाएं हो रही है या हम जिस पर देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी मानवता की हम बात कर रहे हैं। फिल्म बहुत ही इसमें आता ही नहीं है मेरे ख्याल से। लोगों को बड़ा ट्रिविलाइज करने का आदत होता है, अरे ये हो गया इस पे फिल्म बनाएंगे, वो हो गया उस पे फिल्म बनाएंगे। मेरे ख्याल से फिल्म का भी भूल जाना चाहिए मेरे ख्याल से आज की तारीख। जिस तरह से इस वक्त केसेस को लेकर है, सबसे ज्यादा हॉरिफाइड सिचुएशन और नंबर्स महाराष्ट्र के और खासतौर से मुंबई के, ऐसे में आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा होगा। घर से बाहर तो निकले नहीं होंगे आप काफी नहीं, वक्त। देखिए कोई नहीं निकला है पिछले 2-2.25 महीने से। मैं तो लॉकडाउन के, ऑफिशियल लॉकडाउन से पहले 10 दिन पहले ही मैं घर में था। और मेरे ख्याल से समय का दौर ऐसा है कि हमें घर में ही रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में केसेस बहुत है, मैं देखते रहता हूँ, टीवी फॉलो करते रहता हूँ। लेकिन जैसे कहा, मुंबई एक डेंस सिटी है, अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे रहते हैं। इतना एक कॉस्मोपॉलिटन हमारा एक हमेशा मुंबई सिटी रहा है। तो जाहिर है इस तरह की संख्या डेफिनेटली आएगी। धारावी जैसे एरिया है या कहीं जैसे एरिया है, लेकिन कोशिश यही होती है हर राज्य सरकार की, वो कोशिश ये होती है कि जितना हो सके उसे संभालो, और हम लोग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहूंगा कि किस तरह से वो अपनी, कुछ लोग अपने जान जोखिम में डाल के वो जान बचा रहे हैं लोगों की, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और मेरे ख्याल से होगा, धीरे धीरे होगा। कोशिश यही होनी चाहिए। देखिए मैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी हूँ। मुझे लगता है कि मैं हमेशा उम्मीद हमेशा बनाए रखता हूँ कि अच्छी चीजें होगी, इसके बाद भी कुछ अच्छी चीजें आएगी मेरे ख्याल से। तो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम जब देख रहे हैं हर जगह जिसको देख रहे हैं, तो हमेशा आज मिजरी है हर जगह, पूरी तरह से हताशा हताशा है।
कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है बोल के, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, अपने आप को हमेशा थोड़ा सा कोशिश होनी चाहिए कि हम खुश रहे अपनी लाइफ में, जो अपने चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फोन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से या किताब के माध्यम से, वो अपने आप को थोड़ा सा एंगेजिंग रखें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।